कल्पना कीजिए कि आप खुले समुद्र में एक नाव पर बैठे हैं और नाव में बहुत सारा अनावश्यक भार लदा हुआ है। तो जरा सोचिए उस नाव की रफ्तार क्या होगी। इस स्थिति में आप भी समझ पा रहे होंगे कि अगर नाव को सही रफ्तार में लाना है तो क्या करना चाहिए। बस फालतू के वजन को हटा देना है। इसी तरह क्या आपने कभी महसूस किया है कि आप जिंदगी में आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन कोई पुराना दर्द, इंसान या याद आपकी रफ्तार को धीमा कर देता है। आप मुस्कुराते तो हैं, लेकिन अंदर कुछ टूट रहा होता है। आप खुद को मजबूत दिखाते हैं, लेकिन अकेले में बहुत भारीपन लगता है। अगर ऐसा है तो ये वीडियो आपके लिए है। और आज इस वीडियो के माध्यम से हम समझेंगे कि क्यों हम अक्सर अपनी बीते हुए कल की यादों, कड़वाहट और पछतावे को इतने जोर से पकड़ लेते हैं कि हमारे हाथ भविष्य की खुशियों को थामने के लिए खाली ही नहीं रहते। हम समझेंगे लेटिंग गो, छोड़ सकने की उस शक्ति के बारे में जो आपको मानसिक गुलामी से आज़ाद कर सकती है, कि कैसे किसी इंसान, किसी घटना या अपनी ही गलतियों को माफ़ करके आगे बढ़ना आपकी कमजोरी नहीं बल्कि आपकी सबसे बड़ी ताकत है। सबसे पहले आइए समझते हैं कि लेटिंग गो का मतलब होता क्या है। लेटिंग गो का मतलब ये नहीं कि आप हार मान लें। इसका मतलब है जो चीज़ आपके कंट्रोल में नहीं है उसे छोड़ देना। जो आपको दर्द देता है, तकलीफ देता है, उसे पकड़कर ना बैठना और अपनी मानसिक शांति को अहमियत देना। छोड़ने की ताकत एक ऐसी सोच है जो आपकी ज़िंदगी को हल्का, शांत और मीनिंगफुल बना सकती है। ये कमजोरी नहीं होती, बल्कि ये सबसे बड़ी इनर स्ट्रेंथ होती है। पकड़ कर रखना अक्सर दर्द देता है, लेकिन छोड़ देना आपको आज़ाद करता है। हम सब अपनी लाइफ में कभी ना कभी ऐसी स्थिति में आते हैं जहां हमें समझ नहीं आता कि आगे कैसे बढ़ें, क्योंकि हमने खुद पर बहुत सारा बोझ लाद रखा होता है और उसे बेमतलब का ढोते रहते हैं। आइए देखते हैं कि हम छोड़ क्यों नहीं पाते। हम चीज़ों को इसलिए नहीं पकड़ते क्योंकि वो सही हैं, हम इसलिए पकड़ते हैं क्योंकि हम डरते हैं। हमें डर होता है अकेले रह जाने का, फिर से शुरू करने का, लोगों के क्या कहेंगे का, और सबसे ज़्यादा खुद का सामना करने का। और उम्मीद रहती है कि शायद वो बदल जाएं, शायद हालात ठीक हो जाएं, शायद मैं ही गलत हूँ। और सबसे बड़ा डर अकेले रह जाने का। लेकिन सच ये है, अकेलापन तब नहीं होता जब कोई साथ नहीं होता। अकेलापन तब होता है जब कोई साथ होकर भी आपको समझता नहीं। जो आपको तोड़ रहा है वही आपको रोक रहा है। आइए इसे उदाहरण के साथ देखते हैं। पहला, गलत रिश्ता जो सिर्फ दर्द देता है। एक ऐसा रिश्ता जहां आप हमेशा खुद को साबित करते हैं, पर आपकी भावनाओं की कोई कीमत नहीं है और हर बार गलती आपकी ही मानी जाती है। फिर भी आप रुके हुए हैं क्योंकि कभी उसने आपको खास महसूस कराया था। लेकिन जरा सोचिए, अगर कोई आज आपको रोज चोट पहुंचा रहा है तो क्या उसका कल आपको बांधने का हक रखता है? जिस दिन आप इससे बाहर निकले उस दिन आपने खुद को चुना। यहाँ छोड़ना मतलब खुद से प्यार, खुद का सम्मान। दूसरा, बीता हुआ कल जो बार बार याद आता है। कभी एक गलती, कभी एक फैसला, कभी एक मौका जो आपके हाथ से निकल चुका है। आप हर रात उसी पल को दोहराते हैं। आप सोचते हैं काश, लेकिन जिंदगी पीछे नहीं चलती और जो इंसान बीते कल में जीता है वो आज कभी पूरी तरह जी ही नहीं पाता। यहाँ छोड़ना मतलब आगे बढ़ने की हिम्मत। तीसरा, उम्मीदें जो सबसे ज़्यादा दर्द देती हैं। हम अपने लोगों से उम्मीद रखते हैं कि वो समझेंगे, कि वो बदलेंगे, कि वो हमारे लिए खड़े होंगे, लेकिन जब वो ऐसा नहीं करते तो दर्द होता है। जिस दिन आपने यह मान लिया कि हर कोई आपकी तरह नहीं सोचता, उसी दिन मन हल्का हो जाएगा। यहाँ छोड़ना मतलब मानसिक शांति। अब समझते हैं कि लेटिंग गो कैसे करें। याद रखिए, छोड़ना कोई बटन नहीं है जिसे दबाते ही सब ठीक हो जाएगा। यह एक प्रोसेस है। इसमें कभी आप मजबूत होंगे, कभी टूटेंगे, कभी फिर वही यादें आएंगी, लेकिन हर बार आप थोड़ा और आज़ाद होंगे। छोड़ना एक दिन का फैसला नहीं, ये एक प्रोसेस है। इसे 4 पॉइंट में देख सकते हैं। पहला, एक्सेप्ट कीजिए। जो हुआ उसको स्वीकार कीजिए, क्योंकि पास्ट को आप बदल नहीं सकते, पर फ्यूचर आपके हाथ में है। दूसरा, खुद को ब्लेम करना बंद कीजिए। आपने उस समय जो कर सकते थे अपनी समझ से बेस्ट किया था और अब उसके गिल्ट में रहने का कोई फायदा नहीं। तीसरा, दूरी बनाइए। जो आपको हर्ट करता है, कमजोर करता है, उसे अपने आप से दूर करिए। चौथा, खुद से जुड़िए। लिखिए, चलिए, चुप रहिए, रो लीजिए या जो भी करिए, पर सबसे जरूरी
खुद को समय जरूर दीजिए। खुद के साथ बैठिए, अपने विचारों को समझिए। एक कड़वी सच्चाई, आप हर किसी को नहीं बचा सकते, आप हर रिश्ते को नहीं संभाल सकते, आप हर इंसान को नहीं बदल सकते, लेकिन आप खुद को बचा सकते हैं। और कभी कभी खुद को बचाने के लिए छोड़ना जरूरी होता है। अगर आज आप छोड़ने की हिम्मत नहीं कर पा रहे तो बस इतना याद रखिए, जो आपको रोज तोड़ता है या जो कुछ भी आपको कमजोर करता है, वो चाहे जितना भी अपना या कर सक क्यों ना हो, उसे छोड़ना ही ताकत है। आप कमजोर नहीं हैं, बस आपने बहुत कुछ बेमतलब का समेट रखा है। थोड़ा फ्री हो जाइए और फिर अपनी पूरी रफ्तार से बढ़िए। और इस वीडियो को लाइक करिए और कमेंट में बताइए कि आपने अपने ग्रोथ के लिए क्या छोड़ा। और आगे भी जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।